हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी पार्ट थर्ड बॉटनी के पेपर फर्स्ट प्लांट फिजियोलॉजी में ऑस्मोसिस का एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं, जिसमें हम पोटैटो ऑस्मोस्कोप द्वारा इस जो प्रयोग है उसको हम प्रदर्शित करेंगे कि इसको कैसे किया जाता है लैब के अंदर, इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या होती है और इसके ऑब्जेक्टिव क्या है इसका। तो सबसे पहले हम लेते हैं कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है हमारे प्रैक्टिकल का। टू डिमोन्स्ट्रेट द ऑस्मोसिस बाय यूजिंग पोटैटो ऑस्मोस्कोप, परासरण की क्रिया को पोटैटो ऑस्मोस्कोप द्वारा प्रदर्शित करना। इसके लिए हमें लैब के अंदर किन किन सामान की आवश्यकता होती है, तो रिक्वायरमेंट्स क्या है? पोटैटो ट्यूबर, आलू, शुगर सॉल्यूशन, चीनी का घोल, वाटर, जल, बीकर, पेट्री डिश, कैपिलरी ट्यूब, कोर्स एक्सेट्रा। तो ये जो सामान है हमें चाहिए इस प्रैक्टिकल को कंप्लीट करने के लिए। अब है इसका मेथड क्या है, हम इसको करते हैं किस तरह से है। पील ऑफ द आउटर स्किन ऑफ द पोटैटो ट्यूबर। जब आलू लेते हैं उसकी हम बाहर वाली जो स्किन होती है, बाहर वाला छिलका जिसे हम कहते हैं ब्राउन कलर का, उसको हम हटा देते हैं। कट वन एंड फ्री, और उसका एक एंड जो होता है राउंडेड, हमें पता है गोल होता है आलू, तो उसका एक एंड जो होता है उसको हम फ्लैट कर लेते हैं चाकू से। मेक ए होल और कैविटी इन द सेंटर ऑफ द पोटैटो ऑलमोस्ट अप टू द बॉटम। अब हम आलू को छील लिया, उसका एक एंड को हमने फ्लैट कर दिया। अब उस आलू के अंदर हम एक कैविटी बनाते हैं, और कैविटी इस तरह से बनाते हैं कि उसकी बॉटम जो है वो सेफ रहे और बॉटम तक उसमें कैविटी बन जाए। ये तैयार हो गया हमारा आलू का। उसके बाद हम शुगर सॉल्यूशन बनाते हैं, चीनी का घोल बनाते हैं। इस चीनी के घोल को हम इस आलू की कैविटी में भर देते हैं। तो सेकंड स्टेप क्या होगा? फिल द कैविटी विथ शुगर सॉल्यूशन। जो हमने चीनी का घोल बनाया उसको पोटैटो की जो कैविटी हमने तैयार की है उसके अंदर भर देते हैं। फिट एन एयर टाइट कॉर्क ऑन द माउथ ऑफ द कैविटी। पोटैटो की जो कैविटी है उसके ऊपर हम एयर टाइट कॉर्क लगा देते हैं। इंसर्ट ए कैपिलरी ट्यूब इन द होल ऑफ द कॉर्क, और इस कॉर्क के अंदर हम एक कैपिलरी ट्यूब लगा देते हैं। अब हम उस कैपिलरी ट्यूब के अंदर यदि वो शुगर सॉल्यूशन उसका कुछ लेवल गया, जहाँ तक भी वो शुगर सॉल्यूशन गया है कैपिलरी ट्यूब में, वहाँ पे अपन एक मार्किंग कर देते हैं, मार्क लगा देते हैं कि यहाँ तक इसके अंदर शुगर सॉल्यूशन है। तो ये हमारी एक इनिशियल रीडिंग हो जाएगी। मार्क ए लेवल ऑफ शुगर सॉल्यूशन इन द कैपिलरी ट्यूब। ये रखने के बाद हम इस सेट को थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। पुट दिस असेंबली इन ए पेट्री डिश फिल्ड विथ वाटर। अब इस पोटैटो को हम एक पेट्री डिश लेते हैं जिसके अंदर पानी भरा था, उसके अंदर हम रख देते हैं। अलाउ द एक्सपेरिमेंट टू रिमेन एज सच। अब एक्सपेरिमेंट को हम इसको ऐसे छोड़ देते हैं। तो हमने पानी के अंदर जो बैटरी प्लेट में पानी भरा, उसके अंदर हमने जो पोटैटो तैयार किया था, कैविटी बनाई थी, उसमें हमने शुगर सॉल्यूशन डाला। शुगर सॉल्यूशन डालने के बाद उसमें कॉर्क लगाया, हमने कॉर्क के ऊपर एक कैपिलरी ट्यूब लगाई, और कैपिलरी ट्यूब के हमने इनिशियल मार्किंग उस पर कर ली कि शुगर सॉल्यूशन जो है वो कैपिलरी ट्यूब में किस लेवल तक आ रहा है। तो ये हमारी रीडिंग ए हो जाएगी। ये देखिए, ये है एक्सपेरिमेंट। ये इसके अंदर ये है इसकी ये पेट्री प्लेट है, इसमें पानी भरा हुआ है। ये पोटैटो ट्यूबर है, ये इसका शुगर सॉल्यूशन जो हमने बनाया वो भर दिया है। ये इसकी कैविटी में शुगर सॉल्यूशन है, ये कॉर्क है, और उस कॉर्क के अंदर हमने इसमें कैपिलरी लगा दी। तो यहाँ पे देखिए, जब हमने इसको वाटर के अंदर रखा है तो शुरू में इसमें कैपिलरी में जो है शुगर सॉल्यूशन का लेवल यहाँ तक ही है, ऊपर नहीं चढ़ा है। तो ये इसकी इनिशियल लेवल हो गई। फिर जब हम इस एक्सपेरिमेंट को थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं तो क्या होता है कि धीरे धीरे शुगर सॉल्यूशन है उसका लेवल बढ़ता चला जाता है। तो देखिए, फिर हम जब उसको कुछ टाइम बाद ऑब्जर्व करते हैं तो हम देखते हैं कि शुगर सॉल्यूशन है इसके अंदर, ये कैपिलरी ट्यूब है, इसके अंदर शुगर सॉल्यूशन बढ़ गया है। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है क्योंकि हम इस एक्सपेरिमेंट में परासरण की क्रिया को दर्शा रहे हैं। अब परासरण होता क्या है? परासरण में हम जानते हैं कि जल अणुओं का अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर, अधिक सांद्रता से जल अणुओं की अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर किसी भी अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा उनका जो मोमेंट होता है वाटर मॉलिक्यूल्स का, उसको हम ऑस्मोसिस कहते हैं। तो यहाँ पे जो शुगर सॉल्यूशन है वो कम सांद्रता का है, वाटर मॉलिक्यूल्स के नंबर इनमें कम है, और जो पानी है वो अधिक सांद्रता वाला है। तो यहाँ पे जो मोमेंट ऑफ वाटर होगा
वो पैटी जो डिश है उसके पानी से वाटर मोलिक्यूल्स का मूवमेंट होगा शुगर सॉल्यूशन की तरफ। यहाँ पे अर्ध पारगम्य में झिल्ली जो है वो जो पोटैटो की जो वॉल है वो यहाँ पे एक अर्ध पारगम्य झिल्ली का कार्य कर रही है। तो वाटर मॉलिक्यूल्स इस अर्ध पारगम्य झिल्ली से होते हुए शुगर सॉल्यूशन में प्रवेश करेंगे, और जब शुगर सॉल्यूशन में वाटर मॉलिक्यूल्स प्रवेश करेंगे तो धीरे धीरे क्या होगा कि शुगर सॉल्यूशन का लेवल बढ़ता चला जाएगा। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है ये शो कर रहा है ऑस्मोसिस को। अब इस एक्सपेरिमेंट में देखते हैं कि इसके रिजल्ट एंड डिस्कशन किस तरह से हम इसको लिखते हैं। द लेवल इन द कैपिलरी बिगाइंस टू राइज। शुरू के अंदर जो कैपिलरी के अंदर जो लेवल आता है शुगर सॉल्यूशन धीरे धीरे बढ़ने लगता है, एंड आफ्टर सम टाइम द इनिशियल लेवल राइज। जो हमने बताया था कि पहले जब हम इस एक्सपेरिमेंट को सेट करते हैं शुरू में, जब हम इसको लगा देते हैं तो वो हम उसको मानते हैं कि ये ए रीडिंग है कैपिलरी ट्यूब के अंदर, जो भी लेवल उसके अंदर आ रहा है शुगर सॉल्यूशन का उसको हम ए मान के चलते हैं। द इंक्रीज इज ड्यू टू द मोमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम आउटसाइड। और जब हम उसको सेट करने के लिए छोड़ देते हैं तो थोड़ी देर बाद देखते हैं कि कैपिलरी ट्यूब के अंदर शुगर सॉल्यूशन का लेवल बढ़ गया है। तो ये जो शुगर सॉल्यूशन के अंदर जो इंक्रीज हुआ है, लेवल जो बढ़ा है, वो क्यों है? ड्यू टू मोमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम आउटसाइड। जो पैटी प्लेट के अंदर जो पानी है वहाँ से वाटर मॉलिक्यूल्स का मोमेंट हुआ और वो अर्धपारगम्य झिल्ली से होता हुआ शुगर सॉल्यूशन में बढ़ गया, और जिससे क्या हुआ कैपिलरी ट्यूब के अंदर शुगर सॉल्यूशन का लेवल बढ़ गया थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ऑफ द पोटैटो ट्यूबर। This movement of water molecules from the region of its higher concentration to the region of lower concentration through a semi-permeable membrane is called osmosis। तो वाटर मॉलिक्यूल्स का यह जो मोमेंट है जो उसकी हायर कंसंट्रेशन के क्षेत्र से लोअर कंसंट्रेशन के क्षेत्र की तरफ होता है, और किसके थ्रू? एक अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा, अर्थात अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर के हायर कंसंट्रेशन के वाटर मॉलिक्यूल से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ वाटर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट वो ऑस्मोसिस कहलाता है। क्योंकि यहाँ पे ऑस्मोसिस जो होता है वो यहाँ पे वाटर इस जो हमने प्रोसेस बताया है, जो हमने एक्सपेरिमेंट किया है, उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स का जो मूवमेंट होता है वो पोटैटो के अंदर, जो पोटैटो की सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है उसके पोटैटो कैविटी के अंदर बाहर से अंदर की तरफ हो रहा है, इसलिए हम इसको अंतःपरासरण यानी एंडोसोस्मिस कहते हैं। यदि हम इस एक्सपेरिमेंट को दूसरी तरह से भी कर सकते हैं जिसमें इसको एक्सोस्मोसिस द्वारा दर्शाया जा सकता है। तो जब पहले एक्सपेरिमेंट में हम वापस अपने एक्सपेरिमेंट की तरफ चलते हैं, डायग्राम की तरफ। यदि मान लीजिए हमने यहाँ पे पैटी प्लेट के अंदर वाटर की जगह हमने शुगर सॉल्यूशन डाल दिया, इसको बिल्कुल रिवर्स कर दिया। वाटर की जगह हमने इसमें शुगर सॉल्यूशन डाल दिया और जो कैविटी है उसमें हमने पानी भर दिया दूसरे साइड में, और फिर हमने इसी तरह से इसको छोड़ दिया, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पानी है और यहाँ पे शुगर सॉल्यूशन है, तो यहाँ पे जो भी लेवल होगा वाटर जो है वो कैपिलरी में चढ़ जाएगा। तो जो भी इनिशियल लेवल होगी, मान लीजिए यहाँ पे इसका ए लेवल था, अब हमने इस एक्सपेरिमेंट को कुछ देर के लिए छोड़ दिया, तो क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और शुगर सॉल्यूशन में कम है, तो जल अणुओं का मूवमेंट जो होगा वो कैविटी से बाहर की तरफ होगा। तो कैविटी से बाहर की तरफ होगा तो क्या होगा कि जो पैटी प्लेट के अंदर जो शुगर सॉल्यूशन है उसका लेवल बढ़ जाएगा और इसका लेवल कम हो जाएगा, है ना। तो हम जो रीडिंग लेंगे वो यहीं से लेंगे कि यदि शुरू के अंदर मान लीजिए यहाँ तक वाटर मॉलिक्यूल्स थे और कुछ देर बाद जब एक्सोस्मोसिस की क्रिया हुई, बाह्य परासरण की क्रिया हुई, तो वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ से निकल करके पैटी प्लेट में चले गए हैं, तो सेकेंड लेवल जो हमारा आ सकता है वो पहले से नीचे आएगा। सपोज कीजिए यहाँ पे बी रीडिंग यहाँ पे आई क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर चले गए, तो ये ए थी और ये बी। तो क्या हुआ, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स का मोमेंट जो है अंदर से बाहर की तरफ हुआ थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अंदर मतलब कैविटी से होकर के ये बाहर की तरफ गया, तो ये क्रिया हम कहलाते हैं बही परासरण। तो इस एक्सपेरिमेंट को हम दोनों तरह से कर सकते हैं, उसको हम अंतर परासरण द्वारा भी प्रदर्शित कर सकते हैं, जिसके अंदर हम शुगर सॉल्यूशन पोटैटो कैविटी में लेते हैं और वाटर जो है पैटी प्लेट में लेते हैं, और दूसरे एक्सपेरिमेंट में जिसमें हम इसे बही परासरण शो करना है, तो यहाँ पे जो शुगर सॉल्यूशन लिया है उसकी जगह हम पानी ले लेते हैं और
पेट्री प्लेट में हम शुगर सॉल्यूशन ले लेते हैं। तो वह क्रिया जो है एक्सोस्मोसिस की, वही परासरण की कहलाएगी। और एक्सोस्मोसिस और एंडोस्मोसिस है, यानी अंतर परासरण दोनों और बाह्य परासरण दोनों ही एक ऑस्मोसिस के दो प्रकार हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। आपको जब भी मौका मिलेगा हम आपको लैब में करवाएंगे, तो आप बहुत इस एक्सपेरिमेंट को एंजॉय करेंगे। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में हम आपको एक प्लांट फिजियोलॉजी का नया एक्सपेरिमेंट समझाएंगे। टेक केयर।